आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th भौतिकी का चैप्टर 5 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इससे पहले जितने भी चैप्टर थे उन सभी के बारे में पढ़ाया जा चुका है, तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इस चैप्टर से लगभग 35 प्लस मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। इनमें से ज़्यादातर प्रश्न हर वर्ष पूछे ही जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? बताइए, जो विद्युत फ्यूज होता है वह विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए, यह ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है उस युक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसे जनित्र कहा जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से ऑप्शन सी, ड्रिफ्ट और प्रतिवर्ती धारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 4, लघुपतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान कैसा होता है? तो शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर यह आधारित होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? तो बैटरी से ड्रिफ्ट धारा प्राप्त की जाती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए, फैराडे के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो उसका तार का रंग काला होता है, ठीक है ना, काला। क्वेश्चन नंबर 10, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितनी की जाती है? तो ऑप्शन सी, 220 पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। क्वेश्चन नंबर 12, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करती है? जो फ्लेम का वाम हस्त नियम है तो उसमें जो बाएं हाथ की तर्जनी होती है यह क्या संकेत करती है? ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्वेश्चन नंबर 13, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की अंगूठा किस चीज को संकेत करती है?
तो यह बल की ओर संकेत करती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की मध्यमा किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो यह धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, स्विच कैसे लगाए जाते हैं? जो स्विच होते हैं यह गर्म तार में लगाए जाते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है? बताइए, विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बहुत बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? बताइए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेड ने। क्वेश्चन नंबर 18, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विद्युत मोटर कहा जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत परिपथ में फ्यूज कैसे लगाए जाते हैं? विद्युत परिपथ में फ्यूज विद्युमय लगाए जाते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, घरेलू परिपथ में भूयोजित तार का रंग कैसा होता है? जो भूमि में होता है वह तार कैसा होता है? जिसे आर्थिंग तार भी कहा जाता है, तो उसका रंग हरा होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है? बताइए, जो विद्युत मोटर होता है यह किसे परिवर्तित करता है? ऑप्शन डी, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 22, घरेलू परिपथ में तार गर्म तार का रंग कैसा होता है? घरेलू परिपथ में जो गर्म तार होता है उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग लाल होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत मोटर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग होता है? ऑप्शन ए, ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है? तो यह प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन ए, जूल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक ऑप्शन डी, टेस्ला होता है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो ऑप्शन बी, 50 हर्ट्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 28, दृष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? दृष्ट धारा की आवृत्ति ऑप्शन ए, 0 हर्ट्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 29,
चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक ऑप्शन ए वेबर होता है। क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो यह चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन बी फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर। क्वेश्चन नंबर 32, घरेलू लाइन कितने एम्पेयर के होते हैं? घरेलू लाइन 10 एम्पेयर के सामान्य तौर पे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पावर लाइन कितने एम्पेयर के होते हैं? तो पावर लाइन 10-15 एम्पेयर के होते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? तो यह उत्तरी ध्रुव से निकलना प्रारंभ करती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्थायी चुंबक के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। चुंबकीय ध्रुव की प्रवणता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन सी एम्पियर मीटर कहलाता है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपका क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।